तुम अपने बेटा को संपत्ति कमाने पे ध्यान मत दो, संपत्ति जोड़कर देने पे ध्यान मत दो। संपत्ति तो पूत सपूत तो काधन संचय, पूत कपूत तो काधन संचय। पूत अगर तुम्हारा पुत्र बढ़िया होगा तो वो संपत्ति खुद बना लेगा, और तुम्हारा पुत्र बेकार होगा तो बनी बनाई संपत्ति को मिट्टी में मिला देगा। इसीलिए अपने बेटा और बेटी को संपत्ति देने के पीछे पागल मत रहो। छत्तीसगढ़ के पागलों, अपने बेटा और बेटी को विद्या और संस्कार देने के पीछे पागल रहो। अगर तुम्हारा बालक पढ़ा लिखा होगा, संस्कारवान होगा, ज्ञानवान होगा, तो भले ही तुम्हारे घर पर कुछ भी ना हो, वो अपनी पढ़ाई की दम पर के सब कुछ कमा करके रख लेगा। और अगर तुमने करोड़ों रख दिए और बेटा को संस्कार नहीं दिए, ज्ञान नहीं दिया, तो लाखों उदाहरण हमने अपनी आंखों से देखे कि पूत कपूत निकला। करोड़ों माँ बाप मर गए कमाते कमाते, पूरी जिंदगी 1 रुपया खर्च नहीं किया, बेटा सट्टा में दिन रात उड़ा रहा है। हम ये नहीं कहते कि आप कमाई मत करो, खूब करो। याद रखना, कमाई साथ नहीं जानी है, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारी विद्या और तुम्हारा परोपकार तुम्हारे साथ जाना है। लेकिन कहना सरल है, मानना बड़ा कठिन। अच्छा ऐसे समझो, तुमने कभी विचार किया जो मरने वाला सो जाता है उसके ऊपर फूल, बतासा और रुपया क्यों फेंके जाते? विचार किया क्यों फेंके जाते? फेंके जाते कि नहीं? अब यहां फेंके जाते, हमारे मध्य प्रदेश में तो फेंके जाते। जो सौ होता, बूढ़ा कोई मर जाता है, तब बतासा, सिक्का और फूल, मखाने ये फेंके जाते। क्यों? फूल इसलिए फेंके जाते, जैसा फूल फूला है ऐसे ही तुम आशीर्वाद दो कि परिवार फूला रहे। बतासा इसलिए फेंके जाते कि जैसे बतासा में मिठास है, ऐसा आशीर्वाद दो तुम्हारे परिवार में जो तुम छोड़ के गए इसमें मिठास बनी रहे। लेकिन सिक्का क्यों फेंके जाते? कॉइन, रुपया क्यों फेंके जाते? सिक्का, पता है? सिक्का इसलिए फेंके जाते कि जिस 1 रुपया को कमाने के लिए तूने कथा छोड़ दी, भगवान का भजन छोड़ दिया, रातों भर जागता रहा, तेरे बाप में दम हो तो उठा ले। तो बताओ फिर मुर्दा उठा पाता है क्या? जरा बताइए, मुर्दा उठा पाता है क्या? 1 रुपया नहीं उठा पाता। इसलिए मेरे प्रियजनों, मेरे पागलों, संपत्ति कमाओगे तो विपत्ति आएगी, और तुम संस्कृति कमाओगे तो तुम्हारे घर में खुशहाली आएगी। इसलिए बालक हो या बालका, दोनों को पढ़ाओ, विद्यालय भेजो, खूब पढ़ाओ। बच्चों से भी प्रार्थना है, मोबाइल में टाइम मत बर्बाद करो। 4 दिन की जिंदगी है, आज तुम पढ़ लोगे। बेटा और बेटियों, याद रखना, बेटा और बेटी वो नहीं है जो माँ बाप के नाम से जाना जाए, बेटा और बेटी तो वो है जिनके नाम से माँ बाप को जाना जाए। इसलिए बच्चों को पढ़वाओ। और बच्चों, कभी अपने पिता के पुरुषार्थ पर ध्यान देना कि पिता ने रातों भर जाग जाग कर तुम्हारे लिए कमाया है, ताकि बेटा पढ़ेगा, नाम रोशन करेगा। और कुछ बच्चे और बच्चियां अपनी जिंदगी के नाम पर फुर्र उड़ जाते हैं, इलू इलू में फंस जाते हैं। हमारी प्रार्थना है, ये दोस्ती, यारी, लवेरिया बाद में होता रहेगा। पहले पढ़ तो ले काका, पहले पढ़ाई तो कर ले, पेपर तो दे ले, पहले गढ़ तो जा, पढ़ तो जा, कुछ बन तो जा। और तुम बन जाओगे ना कुछ, जब कोई भी, अब यहाँ पर शर्मा जी बैठे हैं, ये अनुभव कर सकते हैं। याद रखना, कोई आदमी बड़े पद पर बैठता है तो इतने दूर दूर के रिश्ते शुरू हो जाते। मामा के, फुआ के, बुआ के लड़का, अरे हम तो तुम्हारे पुराने रिश्तेदार, बन जाते हैं लाखों रिश्ते। जब पैसा पास होता है टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। इसलिए बेटा और बेटी को पढ़ाओ, बेहतरीन पढ़ाओ। माता अंजना ने हनुमान जी को कहा, आप सूर्य भगवान से विद्या लो। वो भास्कर भगवान त्रिकालज्ञ हैं, ज्ञाता हैं, शास्त्रज्ञ हैं, उनके पास जाओ। हनुमान जी गए सूर्य भगवान के पास, एक छलांग मारी, सूर्य के सामने खड़े हो गए। सूर्य भगवान बोले क्या बात है? हनुमान जी बोले हमें आप अपना चेला बना लो।
सूर्य भगवान बोले पहले कभी देखा है? हनुमान जी बोले देखा होगा, हमारी फोटो तो चलती रहती। नहीं नहीं, पहले कभी देखा है। हाँ याद आ गया, तुम कहीं वही तो नहीं हो जो बचपन में हमें खा गए थे? हनुमान जी बोले सही पहचाना, वही है, लेकिन अब हम बड़े हो गए, अब नहीं खाएंगे, अब हम बड़े हो गए। सूर्य भगवान बोले हमको रिस्क नहीं लेना है, क्या पता पढ़ाते पढ़ाते तुमको भूख लग गया है और तुम हमको ही, गुरु को ही खा जाओ। हनुमान जी बोले अब नहीं ऐसा होगा, पहले तो हो गया, लेकिन सूर्य भगवान ने रिस्क नहीं लेना चाहा, इसलिए बातें बनाना प्रारंभ कर दी। सूर्य भगवान बोले सुनो, हमारे सामने पढ़ नहीं सकते। क्यों? हनुमान जी से सूर्य भगवान कहते हैं हमारी गति है, तुम क्या करोगे? अब चलते चलते तो कोई पढ़ नहीं सकता, स्थिर जब तक टिकेंगे नहीं तब तक तुम पढ़ नहीं पाओगे। हनुमान जी बोले चिंता मत करो, आप हमें पढ़ाओ, आप चलोगे तो हम भी चलेंगे। तो गुरुदेव भगवान श्री सूर्य ने कहा कि आप चलोगे कैसे? या तो बगल में चलोगे या पीछे, और पढ़ाई के लिए मुख सामने होना चाहिए। हनुमान जी बोले चिंता मत करो, हम उल्टे चलेंगे, आप सीधे चलना। तो मुस्कुराते हुए सूर्य भगवान बोले कि पहले ही दिन से जब तुम गुरु के सामने उल्टे चलोगे फिर तो हो गई पढ़ाई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, इसका अर्थ बड़ा प्यारा है। क्या? मानो हनुमान जी पूरी दुनिया को ये सिखाना चाहते हो कि गुरु के सामने जाकर अगर हम लोगों ने अपनी चाल नहीं बदली, पहले जैसी ही रखी, तो फिर गुरु के सामने जाने का मतलब क्या हुआ? गुरु के सामने बदल ना पाए तो गुरु के सामने जाने का मतलब क्या? और एक बात और याद रखना मेरे पागलों, माताएं जब छोटे बच्चे को चलना सिखाती हैं तब वो खुद उल्टी चलती हैं, लेकिन बच्चों को सीधा चलना सिखाती। माताएं उल्टी चलती हुई कहती आजा बेटा आजा बेटा आजा, लेकिन खुद उल्टी चलती, बच्चे सीधा चलना सीखते हैं। वैसे ही गुरु होते हैं, गुरु दिखने में उल्टे चलते हैं लेकिन शिष्यों को सीधा चलना सिखाते हैं। और धन्य है श्री हनुमान जी। हनुमान जी महाराज ने विद्यार्जन की और हनुमान चालीसा में लिख दिया जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर, श्री राम जय ज्ञानी भी है और तो हनुमान जी बलवान भी है। बलवान कितने? राम दूत अतुलित बल। अच्छा देखो, बल और ज्ञान दोनों एक साथ, याद रखना, एक हो और एक ना हो तो गड़बड़, बल हो और ज्ञान ना हो तो गड़बड़, और ज्ञान हो और बल ना हो तो गड़बड़। जैसे ज्ञान का मतलब बुद्धि, किसी के पास ज्ञान हो पर बुद्धि ना हो, और किसी के पास बुद्धि हो पर ज्ञान ना हो, किसी के पास बल हो और बुद्धि ना हो, और बुद्धि हो बल ना हो, किसी काम का नहीं। ऐसे समझो, कोई आदमी बहुत हट्टा कट्टा है लेकिन दिमाग पंचर है, परिणाम या तो वो अस्पताल में मिलेगा या जेल में। हट्टा कट्टा मोटा ताजा तो है पर ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो किसी लरम पतरे को मार दिया, वो मर गया सो जेल जाएंगे। यही एसपी साहब आ गए यहाँ के, वो ले जाएंगे। हाँ, अगर गुनाह करेंगे तो जेल ले जाएंगे। अच्छा, अगर मान लो कोई व्यक्ति बुद्धिमान है लेकिन बल नहीं है तो किसी काम का नहीं। लेकिन धन्य है वीर बजरंग बली, इनके अंदर ज्ञान भी है और बल भी। बल कितना? अब हनुमान जी का बल तौल तो सकते नहीं, हनुमान जी का बल को पता तो सकते नहीं कि भी 420 kg का कितना बल है, 10 टन बराबर बल है। अतुलित बल धामा। अच्छा, अतुलित बल क्यों लिखा? ऐसे समझिए, एक हाथी बराबर जिसमें बल होता उसको कहते हैं गज।
क्या कहते हैं? गज। 10,000 हाथियों बराबर जिसमें बल होता है उसको कहते हैं दिग्गज। क्या कहते हैं? दिग्गज। और 10,000 दिग्गजों बराबर जिसमें बल होता है उसको कहते राजा इंद्र का हाथी ऐरावत। क्या कहते? और 10,000 ऐरावत हाथियों बराबर जिसमें बल होता वो बनता राजा इंद्र। कौन बनता? इंद्र। लेकिन 10,000 इंद्रों बराबर बल हनुमान जी की पूंछ के एक बाल में है। इतना बल हनुमान जी में है। अब विचार करो, इतना बल हनुमान जी की पूंछ के एक बाल में। रोम रोम प्रतिभेद कहे, इसीलिए रामदूत अतुलित रामदूत अतुलित बल रामदूत अतुलित बल अंजलि पुत्र पवन सुत नामा। बोलिए अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। सूर्य भगवान से शिक्षाएं ली। क्या लिया? ज्ञान भी लिया, शिक्षा भी ली और विद्या भी ली और सिद्धियां भी प्राप्त करी। कौन कौन सी सिद्धियां? अष्ट सिद्धि 9, 8 सिद्धियां पाई। अणिमा, महिमा, लघिमा, प्रणत, आकाम, ईशत, वशत। हनुमान जी महाराज ने 8 सिद्धियां प्राप्त करी, 9 निधियां प्राप्त करी और दाता बन गए। क्या बन गए? दाता। जय हनुमान ज्ञान गुण जय कपीस तिहु। अच्छा, ये तिहु का मतलब 3 लोक उजागर। इसका मतलब हनुमान जी महाराज का ज्ञान तीनों लोकों में उजागर है। हनुमान जी महाराज की गति सब लोकों में है। सब लोकों में नहीं, सब युगों में। चारों युग परताप चारों युगों में है। और हम नहीं कहते, शास्त्र भी कहते अस्तुत्थामा बलर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणा कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवना। 7 लोग चिरंजीवी हैं आज भी पृथ्वी पर। कौन? अस्तुत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणा कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवना। ये 7 लोग आज भी जिंदा हैं। हनुमान जी है? हाँ है। दिखाई क्यों नहीं पड़ते? आंख कर सकती है पहचान, बड़ी मुश्किल से आदमी बनता है इंसान, बड़ी मुश्किल से। दिखाई क्यों नहीं पड़ते? दिखाई तो पड़ रहे पर तुम देख नहीं पा रहे। अच्छा, क्यों नहीं देख पा रहे? जिस प्रकार चांद की सतह को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत है, वैसे ही हनुमान को देखने